ये देखिए गंगा मैया है बगल में इस साइड, और इस साइड है शिवधाम भोलेनाथ। ये देखिए क्या अद्भुत नज़ारा। तो ये देखिए अब हम जा रहे हैं शिवधाम, और वो आपको मूर्ति नज़र आ रही होगी। ये देखिए अब ये रास्ता है शिवधाम जाने का। चलते हैं आपको लेकर शिवधाम भी। अब हम पहुंच चुके हैं शिवधाम। आपको मंदिर दिखाते हैं, मंदिर के दर्शन कराते हैं, चलते हैं अंदर। तो हम आ चुके हैं भोले बाबा के मंदिर शिवधाम। और ये शिव की जो मूर्ति है ये 108 फीट ऊंची है। तो आपको दर्शन कराते हैं शिव के, आ जाइए मेरे साथ। और ये है भोले बाबा की मूर्ति। तो ये है शिव की मूर्ति, और ये 108 फीट ऊंची है। बहुत सुंदर बनाई है, गोल्डन, बहुत ही खूबसूरत। तो अंदर मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको। और ये यहाँ का गुरुकुल है, ये सारा गुरुकुल है। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल में। ये सामने जो आप देख रहे हैं जाली में, ये यज्ञशाला है, यहाँ यज्ञ होता है। और इसके ही सामने आपको एक बिल्डिंग और नज़र आएगी, वो है यहाँ का रसोई घर। तो यहाँ पर बच्चों के लिए खाना बनता है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। बच्चों को रहना, खाना और पढ़ना सभी कुछ निःशुल्क है यहाँ पर। तो जैसे कि आप हर मंदिर में देखते हैं, शिव मंदिर में, कि नंदी जी जो होते हैं वो शिव की तरफ अपना मुख करके बैठते हैं। ना उनका साइड होता है ना पीठ होती है। तो ये शिव भक्त हैं तो उनका इंतज़ार करते हैं, ये कहा जाता है। शिव की प्रिय सवारी नंदी जी के दर्शन मैंने आपको कराए। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। अब अंदर चल के हम रत्नेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, जो रूबी माणिक से बने हुए हैं। ये विश्व में एक ही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये गुरुकुल है, तो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं वो भी दिखाती हूँ कि कैसे पाठशाला लगती है उनकी। और गुरुदेव जी से भी बात करेंगे, यहाँ के बारे में उनसे कुछ पूछेंगे और आपको बताते हैं यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या सुविधाएं हैं, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ से हैं। तो ये सभी सुविधाएं हम आपको पंडित जी से पूछकर बताते हैं। तो कल जन्माष्टमी थी, उसके तुरंत बाद हम यहाँ आए हैं। और देखिए कृष्ण भगवान की मूर्ति सजी हुई है, उनका झूला भी सजा हुआ है। तो हम भी झूला झूला देते हैं। तो ये देखिए सारी दुर्लभ मूर्तियां हैं जो इस मंदिर में लगी हुई हैं। मैं आपको सभी के दर्शन कराती हूँ। बहुत सुंदर मूर्तियां हैं। ये देखिए एक एक करके सारे दर्शन कराऊंगी मैं आपको। आप देखते चलिए मेरे साथ। बहुत सुंदर मूर्तियां हैं, ये दुर्लभ हैं, बहुत ही सुंदर मूर्ति। तो पहले तो महाराज जी अपने नाम बताइए। जी, मेरा नाम आचार्य ध्रुव दत्त शुक्ल है जी यहाँ शिवधाम संस्कृत महाविद्यालय जो चलता है, जी जी इसके प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं। जी जी और यहाँ छात्रावास भी है। अच्छा इसमें ब्राह्मण बालक वेद, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, जी सनातन धर्म की शिक्षा पाते हैं। जी जो कि इनके लिए यहाँ पर निःशुल्क भोजन, आवास और जी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। जी साथ ही में यहाँ पर धर्मशाला है, श्रीमद् भागवत कथा भवन, कथा सप्ताह जो
यात्रीगण आते हैं सुनने के लिए, वो रुक सकते हैं। 7 दिनों की यहाँ पूरी सम्यक व्यवस्था है उनके लिए। अच्छा। पूरा भागवत हॉल एसी है और बैठने की सम्यक सोफा कुर्सियां हैं, आरामदायक साउंड सर्विस है और बहुत बड़ा हॉल है। जी 5,000 लोग एक साथ बैठ के कथा सुन सकते हैं, ऐसी सम्यक व्यवस्था। जी और यात्रियों के ठहरने के लिए जी वातानुकूलित कमरे, जी। जिनमें कि गर्मी के लिए एसी लगे हैं और सर्दियों के लिए गीजर हीटर भी लगे हैं। और अच्छा। सभी कमरे बहुत सुंदर हैं, आरामदायक हैं। एक कमरे में डबल बेड और अतिरिक्त बेड की भी व्यवस्था है, अलमारी लगी हुई है, अच्छी व्यवस्था है। साथ में यजमान और व्यास भवन ये जी भी है। जी जैसे कि यहाँ पर बड़े बड़े भारत से हमारे प्रसिद्ध वक्ता जैसे श्री राघवाचार्य जी महाराज और डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी हैं। ये बड़े बड़े नाम हैं जो कथा कह चुके हैं और आगामी उनकी कथाएं बुक हैं यहाँ पर। तो अच्छा। देश के समस्त कोने से आकर के लोग यहाँ शिव धाम में कथाएं भी सुनते हैं। और भगवान भूत भावन भोलेनाथ यहाँ पर 101 फीट की जो इनकी विशालकाय जी मूर्ति है, जी जी जी। तो यहाँ गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ माणिक के रूबी के शिवलिंग जो कि मलेशिया से लाए गए हैं, शायद मेरे ख्याल से विश्व में ये इकलौता मंदिर है जिसमें कि भगवान रूबी के माणिक के शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है। यहाँ इन वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा दोनों समय भगवान का रुद्राभिषेक होता है। वैदिक जी मंत्रों के द्वारा जी संपूर्ण विधि विधान से षोडशोपचार पूजा होती है जी और विधिवत भगवान की पूजा होती है जी वैदिक मंत्रों के द्वारा। और साथ में यहाँ पर जो वैदिक ब्राह्मण पढ़ते हैं त्रिकाल संध्या करते हैं, जी त्रिकाल संध्या वेद अध्ययन करते हैं और सभी सनातन धर्म के नियमों का पालन करते हुए हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को आगे प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग सभी तत्पर हैं, लगे हुए हैं जी और साधना में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा आपका चैनल इन चीज़ों को दिखा रहा है, इसलिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही चीज़ें दिखाते रहें, लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, जी हमारी संस्कृति के बारे में और सभ्यता के बारे में सबको पता चले, जी क्योंकि संस्कृति ही, संस्कार से ही जी जी उन्नति होती है जी। किसी भी देश की। आज मोदी जी देश को ले गए हैं तो हाँ, संस्कारों से, हमारे भारतीय बिल्कुल बिल्कुल। संस्कृति से ही। तो इसमें तो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि सभी लोग जानते हैं। जी आपको तो इतना ही कि ये सुख तीर्थ है। यहाँ भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को 7 दिनों तक भागवत कथा सुनाई थी। तो ये मोक्ष स्थली है। सुख जी तीर्थ में जो भी व्यक्ति एक बार जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है, ऐसा मानते हैं कि उसे मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्रों में है और प्रमाण भी है। राजा परीक्षित की मुक्ति हुई है 7 दिनों के भीतर। इसलिए सभी लोग मुक्ति के लिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं। ये सुख तीर्थ की महिमा है और ये शिव धाम की महिमा है कि शिव धाम में अगर भागवत कथा सुनी जाए या सुनाई जाए तो अनंत गुना फल मिलता है। वो अनकाउंटेबल, उसकी कोई गिनती नहीं कर सकता, जी इतना फल है। जी। हर हर महादेव। अच्छा, एक बात और पूछनी जी थी आपसे, जैसे ये जो आपके पास कमरे हैं यहाँ पर, जी जी। इसमें कोई भी आ सकता है? हाँ, कोई भी आ सकता है। कमरे यात्रियों के लिए ठहरने के लिए हैं। अच्छा। कुछ सुविधा शुल्क है, बहुत जन जी सामान्य जो केवल जी चार्ज खर्चा ही लिया जाता है, जी तो वो तो उचित है। जब कार्यालय से संपर्क करके, बहुत सामान्य खर्चा है, कोई जी। ऐसा नहीं है कि अतिरिक्त है। या मान के चलिए कि 900 रुपए एक अच्छा। कमरे का चार्ज है, जिसमें कि एसी गीजर सब लगा हुआ है, जी जी बढ़िया बिस्तर लगे हुए हैं, जी 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 कुछ भी नहीं है। जैसी व्यवस्था है उसके अनुरूप सारी व्यवस्था। भोजनालय के लिए डाइनिंग किचन जो कथा में आते हैं उनके लिए तो बहुत ही 1.5 लाख रुपए में पूरा हम सब दे देते हैं कथा के लिए। 7 अच्छा। दिनों की कथा के लिए 1.5 लाख में भागवत भवन पूरा, माइक साउंड सिस्टम, भोजन के जो बर्तन है, डाइनिंग किचन, सब कुछ उनको 7 दिन। कुछ लाना नहीं पास से, सिर्फ राशन लाना, अपने हलवाई लाने और कथा सुनने सुनाने वाले, और कथा हो जाती है। जी पूरा इसमें अरेंजमेंट है, कुछ भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। लिफ्ट भी लगा हुआ है, जो वृद्ध है कमरों में नहीं चढ़ सकते, तो आप एक बार कमरों का अवलोकन कर जी लीजिए। जी। कहीं आप अगर मुझे कमरे दिखवा सकें तो हाँ बहुत बिल्कुल, आपको कमरे दिखवाते हैं। ये शिवलिंग है रत्नेश्वर, जो रूबी माणिक्य के शिवलिंग है, जो ये संपूर्ण विश्व में एक इकलौते ही शिवलिंग है। इनका नाम है रत्नेश्वर महादेव। ये माणिक्य के बने हुए हैं, पूरे अच्छा, माणिक्य ये से। अपने पूरे विश्व में एक हाँ ही जी, हैं?
हमारी नॉलेज में तो अभी तक नहीं है कहीं पूरे भारत में या विश्व में। अच्छा अच्छा अच्छा। विश्व में एक यही है शिवलिंग जो रत्नेश्वर माणिक्य के संपूर्ण है। जी जी जी, बड़े भाग्य हैं हमारे जी जी। जो हमने दर्शन किए इनके। तो ये है गोविंद राम चौधरी भागवत भवन। तो इसको हम अंदर से दिखा देते हैं आपको। अच्छा, लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट की सुविधा है। ये भागवत भवन है। वही सफाई अभी कथा हो के गई है ना, तो सफाई चल रही है। कुर्सियां ऐसे लगी होती हैं। ये देखिए कितना अच्छा है। हाँ, आप नीचे नहीं बैठ सकते तो सबको आप कुर्सियां कुर्सियों हैं। पर बैठ सकते हाँ, हैं। सबको कुर्सियां हैं। इधर वीआईपी गैलरी है। इधर ये अच्छा यहाँ सोफे लग जाते हैं ऐसे, ये सब अच्छा सोफे अच्छा। लगे हुए हैं। जी ये जी जी और ये व्यासपीठ है, मंच। जी। यहाँ पर जैसे चाहते हैं ऐसे डेकोरेट हो जाता सारा। अच्छा सामने से लाइटें लगती हैं, ये व्यासपीठ यहाँ आ जाता है। अच्छा अभी सफाई चल रही तो व्यासपीठ रखा हुआ है, ये व्यासपीठ है। अच्छा और यहाँ संगीत वाले, ये माइक साउंड सिस्टम कुछ नहीं लाना है, सब अच्छा। कुछ सब कुछ उपलब्ध वो सारा। 1 लाख कितना बोला आपने? 1.5 लाख। 1.5 लाख में 1.5 लाख में ये आपको पूरा कुछ हॉल। भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं लाना है। आप सिर्फ 1.5 लाख जमा कराएंगे, आपको साउंड सिस्टम, ये सारा हॉल, आपको बस खाने का सामान लाना है और डाइनिंग किचन बर्तन सब हम सब देंगे। आप देंगे। बस आप अपने हलवाई लेके आइए और सामान लेके आइए। 7 दिन के लिए आपको 1.5 लाख कोई ज्यादा नहीं है। 7 दिन के लिए है ना हाँ जी, महाराज? 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए बुक हो जाता है। तो उसके 8 लिए दिन देते हैं, 1 दिन फ्री, 1 दिन एक्स्ट्रा रहता है। 7 अच्छा दिन का चार्ज लेते अच्छा, हैं, 1 दिन फ्री। अच्छा, तो अगर जैसे किसी ने बुक कराना है मानो, तो वो कैसे कराएगा बुक? वो फोन पे, फोन से? फोन से हमारा नंबर संपर्क अच्छा, मैं करके आपका बात नंबर कर। दे दूंगी। जी जी ये महाराज जी का नंबर मैं दे दूंगी, जी। आप पढ़ लीजिएगा। अगर किसी को भागवत करानी है यहाँ, तो 8 दिन के लिए आपको केवल 1.5 लाख रुपया देना है और अपना राशन लाना है और बनाने वाला लाना और है। ब्यास भी और नहीं है तो ब्यास भी यहाँ से मिल जाते हैं, ब्यास भी अच्छा दिला देते हैं। ब्यास ठीक, का अलग जो भी दक्षिणा वो ले लेते हैं, कोई ठीक है दिक्कत ठीक है नहीं। ठीक है। तो कोई ज्यादा नहीं है, आप ये अपना फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर आके 7 दिन के लिए आप बुक करा सकते हैं। ये है, देखिए जी रूम। अच्छा, रूम खुले हुए हैं। तो ये रहने के लिए रूम है यहाँ पर। ये देखिए खूब खुली जगह है। तो ये रूम मैं दिखा देती हूँ आपको। कितना 900 रुपए ना? 900 रुपए पर डे। जल जाती है, लाइटिंग होती है? हाँ, लाइटिंग जलती है, सारे में है सब। लाइट बेटा चला, लाइट। तो ये देखिए ऊपर से मैं दिखा देती हूँ। इतनी खुली जगह है नीचे और ये सारे रूम हैं। हाँ, ये देखिए रूम तो व्यवस्था ये है। रूम है इनके। हाँ, देख इसमें लीजिए। बालकनी है ये। और ये बेड है, डबल बेड। सिंगल बेड एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ये सिंगल बेड भी अलग से ले सकते हैं। अलमारी है। बाथरूम बहुत ही अच्छे वीआईपी बने हुए हैं। और ये बता दीजिए कितना लगता है दिन का? इसमें भागवत वालों के लिए इसमें 900 रुपए का पड़ता है 1 दिन का। अच्छा, और भागवत जो करने नहीं आया, जैसे हाँ। मैं ही आई हूँ रुकने के अच्छा, लिए। केवल अलग अगर खाली होते हैं अच्छा, तो उसमें दे देते हैं, नहीं तो खाली नहीं होते तो फिर तो मजबूरी फिर नहीं रहती है। देते, फिर नहीं देते। ये भागवत जो करने आया है हाँ, उनको आप हाँ, मिल जाता है, उनके लिए विशेष है। उनके लिए विशेष हाँ, है। भागवत वालों के लिए। सर्दियों में अगर कोई है तो देखिए उसके लिए हीटर लगा हुआ है और एसी है ही। बाथरूम में गीजर लगे हैं और केतली भी है चाय के लिए, इलेक्ट्रिक केतली है। इसमें चाय आदि के लिए, दूध आदि गर्म करके पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं उसके लिए। बस बाहर भी मशीन लगी। सारा आश्रम पूरा एयर आरओ लगा हुआ है। पूरे आश्रम में आपको पूरा आरओ का पानी मिलता है। जी 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 जी। हाँ, बाथरूम भी देख लीजिए। 900 रुपए में तो ठीक है। हाँ, 900 रुपए में ठीक सुविधा है। और जैसे 900 रुपए में आप दे रहे हैं, तो खाना यही होगा या अलग से खाएंगे वो लोग? नहीं, अब वो कोई 1-2 जने आ जाए तो हमारी रसोई में खा ले, अच्छा ऐसी अच्छा कोई अच्छा बात नहीं है। अच्छा। बाकी तो बाकी वो अपना हाँ। अपना अपना करेंगे। ये खुला स्पेस है, आप बाहर जाना चाहें तो यहाँ से काफी अच्छा है। खूब खुला खुला पीछे है। बालकनी है। अच्छा, इनके छज्जा पीछे, पूरा। अच्छा अच्छा, पूरा छज्जा है। ये व्यास भवन है। व्यास भवन में 2 फ्लोर है। नीचे के फ्लोर में यजमान
जो कथा करवाते हैं जी तो उनका परिवार इसमें सेपरेट रुक सकता है, इतने जी लोगों के रुकने की जी व्यवस्था है। जी 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 अगर उनके फैमिली में 20 से 25 लोग भी हैं तो बड़े आसानी से जी जी इसमें रुक सकते हैं। जी इसमें देखिए बड़ी सी लॉबी है, 2 एसी तो यहाँ पर लगे हैं। जी जी यहाँ पर बड़े नहीं, आराम से काफी अच्छा है। गद्दे डाल के फोल्डिंग डाल करके जी जी यहाँ जी पर ज्यादा भी नहीं तो 10 लोग तो यहाँ रुक यहीं सकते रुक हैं जाएंगे, आराम से सही बात है। आराम। और ये इधर आइए, देखिए बड़ा भारी किचन है। जी अब ये किचन यजमान अगर सारा। अपना अलग वो खाना बनाना चाहते हैं जी अपना जी सेपरेट परिवार से, तो ये बड़ा जी किचन है, इसके अंदर सारी व्यवस्था है, सारा कुछ, सारे सभी बर्तन कुछ है, है, हाँ सारे बर्तन बर्तन वर्तन है। सब है, और देखिए। फ्रिज भी है, ये केवल यजमान के लिए इस्तेमाल की बढ़िया फ्रिज है, नया फ्रिज है, हाँ एकदम चालू रहता है। जी जी और एक रूम ये है, उनके बच्चे मेंबर जो यजमान है जी जी इसमें ये डबल बेड है, टीवी सब में लगा हुआ है। जी जी यहाँ अलग से गद्दा डाल सकते हैं, फोल्डिंग भी हमारे पास सुप्रीम की बहुत अच्छी है वहाँ यहाँ जी पर। जी 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 और इसमें एक रूम ये है। जी अच्छा, 2 रूम है, हाँ एक बाहर का हॉल है, हाँ, ये काफी हॉल है जगह बाहर का। का, और किचन है। हाँ और ये हाँ ये वहाँ जो हॉल। ठहरते उनके लिए हाँ ये बाथरूम लैट्रिन किचन ये यहाँ पर। हाँ ठीक है। ये पूरा बड़ा सा बाथरूम है, किचन है, इसमें सारी ये गीजर वगैरह सब लगा हुआ है, जी जी सावर जी लगा हुआ है। हाँ ये अटैच रूम है, अच्छा ये अटैच है, इसमें टॉयलेट बाथरूम ये सारा बना हुआ है। जी तो इसमें यजमान के जो अपना परिवार पति पत्नी है, ये यजमान निवास है। जैसे ही इसमें 2 रूम है, किचन है और ये हॉल है, सेम ऐसे ही इसके ऊपर व्यास भवन है, जो कथा व्यास होते हैं। कथा व्यास के साथ भी उनके संगीत वाले पंडित जी, पूजा वाले लगभग 10 से 15 लोग 25 लोग उनके होते हैं। जी तो जी वो ऊपर बड़े आराम से रुकते हैं, इसलिए जी ये अलग शूट रूम है। इसमें नीचे यजमान और ऊपर व्यास। ये है किचन, यहाँ पर भोजन बनता है, बड़ी बड़ी भट्टियां इधर बाहर लग जाती हैं। और इधर डाइनिंग, आपको विंडो सर्विस इधर आना होगा, ये है डाइनिंग। यहाँ टेबल कुर्सी लग जाते हैं, ये कुर्सी टेबल लगे रखे हैं, अभी सफाई चल रही। देखिए यहाँ एसी लगा हुआ है, डाइनिंग में भी एसी लगे हुए हैं। और यहाँ से 100 आदमी एक साथ बैठ करके आराम से भोजन करते हैं। यहाँ पर वॉश बेसिन है।